ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। डार्लिंग का मेज़बान खालिद अब्बास डार हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ मौजूद है डार्लिंग और डिप्टी डार्लिंग। सुन ओए मोदी इंडिया वाले अबाबिल मज़ाइल असा बना ले नवाए मज़ाइल साडा बिल्कुल तेरे सिर ते, नवाए मज़ाइल साडा बिल्कुल तेरे सिर ते, छड़ांगे नहीं असी जे पंगा पा लिया। सुन ओए मोदी इंडिया वालिया। भाई धमकियां शुरू कर दी हैं तुमने, पहले मुबारक तो दे दो कि पाक फौज के पास अबाबील जैसी सलाहियत का मज़ाइल आ गया है। क्या कहने बाबियो, क्या कहने और क्या ही कहने। हमारी पाक फौज तो पहले ही बाबियो बहुत मजबूत थी, दुनिया की बेहतरीन फौज है। और इस अबाबील मज़ाइल के बाद जिसकी मेरा मतलब रेंज पता कितनी है, 2200 किलोमीटर। उसके बाद तो सीसा पलाई दीवार हो गई है। हट जा पीछे जमालो। डार्लिंग जी अबाबील ना जरा मिसाइल तक क्यों रखा गया? भाई ये जो अबाबील है ना, इसका किस्सा पढ़ तू, तारीख क्यों नहीं ना पढ़ता? इस्लामी तारीख पढ़ेगा तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि अबाबीलों ने दुश्मन के लश्कर तबाह कर दिए थे। ऊपर से कंकरियां फेंक फेंक के हाथी फुड़ुस हो गए थे सारे उसके दुश्मन। इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल ये सोचकर इस मिसाइल का नाम अबाबील मिसाइल रखा गया है जो दुश्मन पर टूट पड़ता है। दसो के मिसाइल दी होर की खूबियां ने? इस मिसाइल का नाम SSM अबाबील मिसाइल है, यानी जमीन से जमीन तक 2200 किलोमीटर से ये अपने दुश्मन को निशाना बना सकता है। ऐसा मतलब इंडिया के जो बड़े बड़े शहर ने वो सारे सारे निशाने थे। हाँ ये तो है, लेकिन हमारी पाक फौज जो है वो सब मुल्कों की सरहदों का एहतराम करती है, और अगर किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की तो फिर हमारे पास तो अबाबील मिसाइल है। अबाबील मिसाइल के तजर्बे ने डार साहब दुश्मन की नींदें हराम कर दी हैं। हिंदुस्तान वालों ने भी बनाया था एक दफे मिसाइल ऐसा ही, मगर वो 150-200 मील पे जाके थक गया था। थक थूक क्यों थे? दरख्त थले सो गया, फुड़ुस हो गया था। हाँ उनके अक्सर मिसाइल के तजर्बात जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं। ये उन्होंने मिसाइल इस तरह ठुस होए ने जिस तरह साडे थे कुछ सियासतदान भी ठुस हो जाते ने। अच्छा जी, वो कैसे? उस आज सिंध संभली या वेख लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिस तरह नुसरत अब्बासी दे नाल उन्हें की बदतमीजी की थी, इमदाद माफी अल्लाह माफी पटाफी ने। भाई ये तो वो लोग करते हैं जिनको औरतों की इज्जत का एहसास नहीं होता। नुसरत अब्बासी ने जो ही खुदकुशी की धमकी दी ना, तो इमदाद पताफी ने माफी मांग ली। तो फिर नुसरत अब्बासी ने माफी मुताफी ने फिर माफ कर दिया। हाँ यार माफ तो कर दिया, और साथ ही साथ स्पीकर ऑफ द हाउस को कहा कि अब बाकी कार्रवाई आप करें। डार्लिंग ये हमारा अलमिया है, सियासी जलसा हो या पार्लियामेंट हो, औरत की तज़हीक करना हमारा एक अमूमी रवैया बन गया है। बाबियो मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर लीडर ऐसे हैं तो इनके वोटर कैसे होंगे? क्या हमारे यहाँ कानून इन मामलात में बेबस है? बस नहीं डालेंगे जी, मेट्रो बस खून के मुल्तान भी चल पई है। बस भाई बस उठे मुल्तान की गल करना पिया, दूजे तीजे स्टॉप तो बाद थक वेसी। नहीं मुल्तानी तो अक्सर में वल बिठा मेट्रो विच। एक बात मानना पड़ेगी कि खादमे आला पंजाब ने पंजाब का नक्शा बदल के रख दिया है। पहले मेट्रो बस लाहौर से चली, फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद में चली, और अब मुल्तान। अब देखें आगे आगे कौन कौन से शहरों में ये मेट्रो चलती है। डालेंगे जी जरा कहंदे सन के खादमे आला सिर्फ लाहौर दी तरक्की करदे पे ने, उन्हां दी ज़बानां तो हुण बंद हो जाणगियां ना। भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मेट्रो बस का किराया मुल्तान में 20 रुपए होगा, यानी 18 किलोमीटर चलेगी और 20 रुपए में। बाबियो ये 20 रुपए में हुकूमत को कैसे वारे आ जाता है? मेरा मतलब है बस का सफर। बहुत अच्छा सवाल है डार्लिंग, हर काम हुकूमतें नफे के लिए नहीं करती, बाज काम अवाम की फलाह बहबूद के लिए किए जाते हैं, और उसमें हुकूमतें अपना हिस्सा डालती हैं। जैसे अस्पताल हैं, ट्रांसपोर्ट है, और जो यानी ट्रांसपोर्ट का खर्चा है उसमें कुछ हिस्सा हुकूमत का भी होता है। बाबियो आपकी तो बात होती रहती है खादमे आला पंजाब से, जरा मेरी तरफ से उनसे ये अर्ज करें कि ये जहां पे ऑरेंज ट्रेन का रूट है वो तो सारा शहर उजड़ गया है,
इस कदर गर्दा है, मैं डॉक्टर साहब आपको बता नहीं सकता। आप तो गाड़ी में होते हैं ना, शीशे ऊपर करके गाड़ी चलाते हैं। हम मोटरसाइकिलों वाले जो हैं, जो साइकिलों वाले हैं, जो रक्शों में बैठते हैं, जो टांगियों में फिरते हैं, जो गधा गाड़ी में सवार होते हैं, मैं तो पैदल ही जाता हूं। हाँ, तो पैदल वाले जो हैं वो भी सारा दिन सेर डेढ़ सेर गर्दा खाते हैं। ये खादमे वालों को चाहिए कि इसका तो कोई ध्यान करे ना। बिल्कुल सही किया। जिथे जिथे उन्हें ट्रेन बांधी पई आ, उत्थे ते कारोबार लोकां दे ठप हो के आ गए ने। बिल्कुल ट्रैफिक जाम जूम हो के ना फस जाती है सारा कुछ। बड़ा मसला बनया हुआ है। क्या तुम ठीक रहे हो? खादमे आला पंजाब को अवाम की मुश्किलात का हल सोचना चाहिए, जो आए दिन जाने जाया हो रही हैं इस मंसूबे की वजह से। इसे जल्दी मुकम्मल करना चाहिए। बिल्कुल सही क्या। देखो राती बारिश हुई है, उथे एक मोटरसाइकिल हमें आप ही खाना वेखे उन्हें आसी पता ही नहीं चलता पाया। लाइटां लूटां ते है कोई नहीं। लाइटां ते कम से कम लानियां चाहिए ना। वो लंघे उथों ते खड्डे दे विच करम। ट्रैफिक वाला भी कोई नहीं हुंदा जेड़ा कोई कंट्रोल कर सके। ठहर जाओ और ठहर जाओ ना, कोई नहीं। जेड़ा अन्ने वाह लगी अल्लाह तो बस लग जाओ ते डिग्गी जाओ। और तुम उससे पूछो जो डिगता है जाके खड्डे में कि सर्दियों की चोट कैसी जबरदस्त होती है। बड़ी पीड़ होती है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और ऊपर से ही सर्दी में गैस ही नहीं आ रही। उठानी जी इन्नी की जिनी ते गैस आंदी इन्नी को ना कवे कोई नहीं की जिनी मैं मोमबत्ती बुझे नहीं होवे ते इन्नी को ओ गैस आंदी ओ ते ना रोटी पक सकदी ना चाह पक सकदी कुछ नहीं पक सकदा। बेटा तुम भी ऐसे ही मेरा मतलब इंतजार करते हो गैस का। तंदूर से जाके रोटी ले आया करो। बहुत अच्छे रोटी ले आवा और घर आंदे तक लकड़ दी हो जांदी और दूसरी गल साधन कित्थों आएगा। डिप्टी, गैस का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। हुकूमत ने दावे तो बड़े किए थे, लेकिन सीएनजी भी नहीं मिल रही, सनतों को गैस नहीं मिल रही, और जो घरेलू सार्फिन है वो भी गैस से महरूम है। डार्लिंग जी मैं सुनिया राती चोरी चोरी थोड़ी थोड़ी गैस आंदी है। यार वो रात को इसलिए गैस आती है, जब सारे दिन का जो नागा होता है गैस का, तो रात को चोरी आती है जब सब सो जाते हैं। और माओ से पूछो ना जाके, जिन्होंने सुबह बच्चे तैयार करके भेजने होते हैं स्कूल, गैस वाले चूल्हों पे लकड़ियां जला के बच्चों के आमलेट, खासलेट और अंडे फ्राई करके बच्चे भेजती हैं। अंडा एक फ्राई होया ते मन्नू दे दियो। मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, तू बच्चा थोड़ा ही है, तू तो माशाल्लाह खैर से दादा बन गया है। तो भाई तुम्हारे ख्याल में क्या हल होना चाहिए इसका? हल तो डॉक्टर साहब सीधा सीधा, आप तो डिग्री होल्डर है और आप एक आम आदमी से पूछ रहे हैं। आप तो खास आदमी हैं उनके। हल बड़ा इजी है। अवाम को गैस मुयस्सर हो, ना कोई गिला ना कोई शिकायत। यार डार्लिंग, तुम अवामी बंदे हो इसलिए अवाम की बात करते हो। ओ बाबे, अवाम तो हमारी जान है, हम अवाम की वजह से है ना। अवाम हमारी डार्लिंग है। आप पता नहीं क्यों नहीं मुझे अवाम के साथ डायरेक्ट बात करने देते। भाई मैंने कौन सी रुकावट खड़ी की है? चलो यूं करते हैं कि एक ऐसा सेगमेंट बनाते हैं जिसमें आप और अवाम डायरेक्ट बात कर सकोगे। लो बाबे, अवाम की खुशी में अवामी जुगनी।
मुल्तान इच मैट्रो दा होया इसका कहंदे सारे वाह भाई वाह करांगे सफर ते आएगा मजा ते खादमे आला नु देओ दुआ फिर मेरे आ जुगड़ी कहंदी ए जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी ए सब गल्लां सच्चियां कहंदी ए बस अल्लाह अल्लाह कहंदी ए। नाज़रीन वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। प्यार भरे दो शर्मीले नैन मेट्रो से मिल गया दिल को चैन। ख़वातीनो हज़रात, आज की शख्सियत जो मेरे यहाँ मेहमान है एक ऐसी वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं कि गाने की हर सिन्फ इतनी आसानी से गाती हैं कि मैं खुद इनका बड़ा एडमायरर हूँ। हुकूमत पाकिस्तान ने इनके फ़न को जानते हुए इन्हें तमगा इम्तियाज़ दिया और तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। तो आइए बात करते हैं आलमी शोहरत याफ्ता हुमैरा चन्ना जी से। हुमैरा जी, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। हम बड़े शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमारी रिक्वेस्ट पे हमारे शो में आना पसंद किया। आपकी बड़ी मेहरबानी। इट्स ग्रेट ऑनर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जरा ये फरमाइए कि आप माशाल्लाह किस उम्र से गाती हैं? जी, मैं 9 साल की उम्र से गा रही हूँ। माशाल्लाह। और 9 साल में जो पहला मैंने गीत गाया वो अपने वालिद की फिल्म का था, लेकिन वो क्योंकि मेरी आवाज़ बचकाना थी मैंने कंटिन्यूसली इसे 80 में जाके भी मैंने कंटिन्यू किया। तो आपकी ये जो सारी तरबियत है गाने की आपने अपने वालिद साहब से ली? नहीं, मेरे वालिद साहब डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे और राइटर थे। गुलाम मोहम्मद चन्ना साहब सिंधी फिल्में प्रोड्यूस किया करते थे। अच्छा। और मैंने उनसे मतलब उनकी एनकरेजमेंट मुझे बहुत ज़्यादा रही। उन्होंने बंद नहीं किया, वरना जो सिंधी फैमिलीज़ में इस तरह लड़कियों का इस फील्ड में आना तो आप समझते हैं कि बहुत मायूब समझा जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं है। तो मुझे अपने वालिदैन की सपोर्ट बहुत ज़्यादा रही है। ज़रा ये फरमाइए कि आज तक यानी आप टेलीविजन पे भी गाते हो, फिल्म में भी गाते हो, स्टेज पे भी गाते हो, रेडियो पे बहुत गाया आपने, तो कौन सा मीडिया में ऐसा यानी कोना होता है जहाँ पे आपको गाना अच्छा लगता है ज्यादा? मैं समझती हूँ स्टेज पे। स्टेज पे? जी, स्टेज पे मुझे ज़्यादा, इसलिए कि आपको जो रिस्पांस है ऑडियंस का वो उसी वक्त मिल जाता है, चाहे अच्छा है या बुरा। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਚਪਨ ਚ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੋ ਜੀ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਸੋ ਲੱਪੇ ਆਤੀ ਹੈ ਦੁਆ है ना? हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल, स्कूल में भी गाती थी। और मैंने मूवी का बताया कि फिल्म का जो क्योंकि घर में माहौल था, अबू राइटर थे, तो उन दिनों में वो म्यूजिक बन रहा था उस फिल्म का, तो मैं वैसे गुनगुनाती फिरती थी। तो अबू ने कहा कि ये गाना हुमैरा की आवाज़ में रिकॉर्ड किया जाएगा। बड़ी वो एक अजीब सी बात थी कि एक 9 साल की बच्ची का कोई मैच्योर आवाज़ नहीं होता। हुमैरा जी, तो वो गाना याद है आपको बचपन का? जी, मुझे याद है। तो जरा नाजरीन को भी सुनाएं। मैं जरूर सुनाती हूँ। 9 साल में जो आपने शुरू किया काम, तो आज कैसा लगेगा वो? मैं आऊं नदिया किनारे, मैं आऊं नदिया किनारे, बांसुरिया बजा ओ मोरे सैया, मैं आऊं नदिया किनारे। ये था जी। माशाल्लाह। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? अच्छा, रेडियो पे मैं जब कराची थी तो उस वक्त स्टार्ट नहीं किया था, मूवीज़ से ही मेरा स्टार्ट हुआ। और निसार बज़मी साहब ने लाहौर में मुझे इंट्रोड्यूस करवाया फिल्मी मौसीकी के हवाले से, और मूवी थी हम एक हैं। तो जब यहाँ आके मूवीज़ के गाने मैं ज़्यादा करती थी तो फिर रेडियो की ऑफर्स आई और मुझे बहुत शौक भी रहा, क्योंकि कराची में मुझे दिल में हसरत रहती थी कि मैं रेडियो नहीं कर पाती थी। तो लाहौर आके फिर मैंने स्टार्ट किया और 90s में मैंने रेडियो से आगाज़ किया था। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਬਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, हाँ जी। ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੰਗੁਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। छोड़ मेरे यार कोई और बात कर, तुझको नहीं कुछ भी खबर, क्या अंधेरी शबों में होता है, कौन हंसता है कौन रोता है, छोड़ मेरे यार कोई और बात कर, तुझको नहीं
कुछ भी खबर। हुमैरा जी जरा ये फरमाइए कि जैसे सिंध से आपका ताल्लुक है, कराची रही, यानी जहाँ भी आप रहे हैं तो आप पाकिस्तान से जी ही ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपकी मादरी जबान है, इस सिंधी में भी तो गाया होगा आपने? जी बिल्कुल, मैंने बहुत गाया सिंधी में। और अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सा सिंधी में। हाँ हाँ भाई, सिंध तो सारी इंतजार करती है हमारे प्रोग्राम का। जी आप जरा सिंधी गाना भी सुनाएं। मैं जरूर सुनाती हूँ जी। अल्ले अल्ले मुझा मारुड़ा, अल्ले अल्ले मुझा मारुड़ा, मुझा साथियड़ा मारोड़ा मिठड़ा मुंजा, मारोड़ा सुहीना मुहिजा, मारोड़ा लाहौती मुहिजा। अल्ले 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 मुझा मारुड़ा, अल्ले अल्ले मुझा मारुड़ा, अल्ले सिंधी ते हो गया, बड़ा मजा आया। हाँ जी। होर किहड़ी ज़बान च तुहानू आंदे ने? सराइकी, बिल्कुल सराइकी भी मैं बहुत गाया सराइकी दे वास्ते। अच्छा, तो सराइकी भी जरा सुनाए जी। ये तो जी जी मैं बिल्कुल सुनाती हूँ जी। मैनू तेरिया अखियां कालियां बड़ियां पसंद आया, मैकू तेरिया अखियां कालियां बड़ियां पसंद आया। एक बार जे पूछे 100 बार मैं दसा, एक बार जे पूछे 100 बार मैं दसा। मैनू तेरिया अखियां कालियां बड़ियां पसंद आया, बड़ियां। पिछले दिनों मैंने एक प्रोग्राम में आपको सुना, कोई आप ये राजस्थानी गा रहे थे। जी जी तो ये राजस्थानी तो यानी हमारे यहाँ बहुत कम गाया जी, जाता कम है। गाया जी। आप जरा वो भी नाजरीन को सुनाए राजस्थानी। फूल बनड़ो फूल बनड़ो रे नादानी बनड़ो, फूल बनड़ो रे नादानी बनड़ो, फूल बनड़ो। बना थे तो मामा जीन प्यारा घड़ा लागो रे नादानी, मारो फूल बनड़ो, फूल बनड़ो रे नादानी बनड़ो, फूल बनड़ो। अच्छा मैं जी कोई सूफियाना कलाम भी वो भी थोड़ा जो हो जाए। जी जी बिल्कुल, बहुत सारे मेरे सूफियाना कलाम मैंने बहुत सारे गाए, लेकिन एक सूफियाना कलाम मुझे बहुत पसंद है, बाबा फरीद जी का वो कलाम है, वो मैं पेश करती हूँ। दिल विच ताग ससीनू ते मैं केच दी मलका थी सा, पुनल में डा सुल्तान जो थी सी, ते मैं फुल्ला नाल तुले सा। गुलाम फरीदा गुलाम फरीदा, जे खबर हुंदी ससीनू ते मैं विच थल दे दफनी सा, जद परनी सा। शारा जा अलबेला, शारा जा अलबेला, जोगी जादूगर वे सामी जादूगर, रांझा जोगी मैं जोग्याणी, रांझा जोगी मैं जोग्याणी, रांझा जोगी मैं जोग्याणी, रांझा जोगी
खबर वे जोगी जादूगर वे सामी जादूगर। माशाल्लाह माशाल्लाह। हुमैरा जी जरा कोई गजल कभी गाई हो आपने? जी बहुत गजलें गाई। अच्छा जी। तो मेरा मतलब है गजल का कोई एक आध शेर हमें सुनाएं। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते सिलसिले तोड़ गया। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था। अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते सिलसिले तोड़ गया। मैं जी ये भी दसो आजकल है बड़ा चलता पे मेडले एक हुंदा ओदा बहुत चल रहा है, बहुत बहुत इन है आजकल। आपने भी बनाया? जी मैंने बनाया। तो जरा सुनाइए। प्यार नालो प्यारे सजना असी तेरे अगे दिल हारे सजना, हो प्यार नालो प्यारे सजना असी तेरे अगे दिल हारे सजना, हो वे सोने दिया कंगना सौदा इको जिया, वे सोने दिया कंगना सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना भी सौदा इको जिया। आए मौसम रंगीले सुहाने, आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो। हुमैरा जी माशाल्लाह हर सिन्फ आप बड़े आसानी से गा रहे हो, कोई क्लासिकल ही सुना दें आप। जी प्योर क्लासिकल तो मैं नहीं कहूंगी बिकॉज प्योर क्लासिकल तो बहुत नीम क्लासिकल। जी बिल्कुल, जैसे हुकूमत और नीम हुकूमत होती है। जी 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 मैं बिल्कुल सुनाती हूँ। मोरा तुम बिन जिया नहीं लागे, मोरा तुम बिन जिया नहीं लागे, बंधे ऐसे प्रीत के धागे धागे धागे, जियारा नहीं लागे, मोरा तुम बिन जिया नहीं लागे। हुमैरा जी आपने इस कदर उम्दा गाया है कि हमारा जी चाहता है कि आप अपनी पसंद का कोई एक गीत सुनाएं। नाज़रीन अब पेश खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ चोटी का गीत। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, मेट्रो से मिल गया दिल को चैन, लेकिन गैस तो चूल्हे में ना आए, कैसे हमें तड़पाए, सर्दी में डाल रहे हैं बैन। दिल ये कहे सदके मैं तेरे जाऊं, फ्रैक्शन कम हो गई पढ़ता जाऊं, अच्छी है बात मगर
किस को समझाऊं, कैसे दिल बहलाऊं, लेकिन हम हो गए तेरे फैन। डर है इन्हें फैसला ना हो जाए, पानामा हाथ से ना खो जाए। ऐसा न हो अपना वकील स्टपनी ही बन जाए, लौट के घर को आए, कब आए मेरे दिल को चैन। कोई जाने ना क्यों सब ही घबराए, लगाएं, खौफ भरे